नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह मास शुरू हो गया है, यानी कि सूर्य जो है वह सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं और इसके साथ साथ सूर्य देव मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इनको जो साथ दिया है वह केतु देव ने दिया है। तो जो सूर्य और केतु की युति है ये बहुत से नए परिणाम देने वाली बनती है। तो सूर्य जब मघा नक्षत्र में होता है और केतु के साथ भी होता है तब जातक के जीवन में इस योग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फल दिखाई देते हैं। मुख्य प्रभाव अगर देखें तो क्या हो जाता है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। एक तो सूर्य अपने आप में आध्यात्मिक है और केतु उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक है, यानी कि केतु जो भीतर देखने का काम करते हैं उसमें आत्मा का प्रकाश भी होता है। और जो केतु देव हैं यह स्वभाव है रहस्य का, यानी कि भीतर ही भीतर झांकने का है, मोक्ष का है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। और सूर्य के साथ होने पर यह भीतर आध्यात्मिक जागरण करता है, क्योंकि केतु जो आत्मा में अंदर ही अंदर, केतु कैन नॉट एक्सप्रेस। तो जब साथ में सूर्य देव हैं तो वह आत्मा का अंदरूनी बोध कराते हैं और अंतर्दृष्टि को एक दिव्य दृष्टि भी देने का काम करते हैं। गूढ़ ज्ञान मिलता है, तर्क शक्ति बढ़ती है और यहाँ पर भौतिक सुखों के प्रति जो व्यक्ति की एक आकांक्षा होती है वह थोड़ी कम हो जाती है और उसका विचार आता है कि क्यों इस भौतिकता में लगा जाए, क्यों ना कुछ संन्यास जैसी चीज सोची जाए। तो वह उसके लिए आत्ममंथन कर रहा है और उस पर ही कि मोक्षता पाने के लिए वह उस पर काम करने का प्रयास करता है, क्योंकि सूर्य है। अब जो सारी प्रवृत्ति है वह सूर्य की, यानी कि आत्मा का केंद्र सूर्य जैसे जगत में केंद्र है वैसे ही सिंह राशि में, यानी कि शासन सत्ता के अंदर भी यह स्थिति दिखाई दे रही है। यानी कि यह समय है बड़े चेंजेस का भी है। यहाँ पर आपको सत्ता में परिवर्तन की आशा भी दिखाई दे सकती है, या ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि जिसमें ऐसा हो, यानी कि आगे नेक्स्ट कौन कि कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगर इसका संबंध 10वें भाव से हो जाए तो किन्हीं किन्हीं लोगों का जो सूर्य है वह सिंह राशि का भी होगा और कहीं उनके साथ केतु भी है, तो ये अनुभूति कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का जो संबंध है सूर्य के साथ, 10वें भाव के साथ, सिंह राशि के साथ, यानी कि ऐसा बहुत ही विशेष होता है। और यहाँ पर सूर्य अगर मजबूत स्थिति में हो जाता है, जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य जब मजबूत स्थिति में होता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, नेतृत्व का गुण आता है और सम्मान का भी वह हकदार होता है, उसे सम्मान भी मिलता है। पुरानी समस्याओं का समाधान भी इस दौरान ही निकलने वाला है। आपके एक जीवन में अगर कोई पुरानी समस्याएं चल रही हैं तो उनका समाधान भी इस एक मास के अंदर यहाँ दिखाई देगा। पुराने अटके हुए कोई काम जो जीवन में हो नहीं पा रहे थे वह पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, और जिनका संबंध कर्म से है और मेहनत से है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो यह एक बड़ा ही सुंदर संयोग है, इस चीज का आपको लाभ उठाना चाहिए। और इसमें कुछ चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि परिवार और पिता के ऊपर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य एक पिता भी है। सूर्य पिता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है, तो वही केतु क्या करता है, थोड़ा सा सेपरेशन लाता है, कुछ अलगाव लाता है, मोक्ष भी दिलाता है। कुछ काम जो छूटे हुए होते हैं उनको पूर्ण करने का काम करता है, या कुछ नए आपको काम करने का समय भी देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर माता या पिता में मतभेद भी दिखाई देता है, कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं। जहाँ पर कि सूर्य कुछ कुछ पीड़ित अवस्था में हो तो वहाँ यह चीजें दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान देना होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको सूर्य केतु के साथ में कुछ द्वंद्व भी दिखाई देगा, कुछ भ्रम भी हो सकता है।
तो यह जो युति है, ये व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी भ्रम ला देती है, कभी आत्म का संदेह व्यक्ति करने लगता है और व्यर्थ का ही भय उत्पन्न हो सकता है। निर्णय लेने में कुछ असुविधा हो सकती है और कभी-कभी अस्थिरता भी आ जाती है। तो ये सूर्य केतु के कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य और धन की अगर बात की जाए तो सिंह राशि में यह संयोग बन रहा है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखना फायदेमंद होगा, सोच समझ करके निवेश करें और धन संबंधी मामलों में जो कुछ कार्य हैं उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका द्वितीय भाव से संबंध है या एकादश भाव से संबंध है तो इस तरीके का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कोई निवेश करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, जब विशेष करके सूर्य केतु की युति हो, सूर्य केतु को छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। साथ में केतु अकेले 12वें भाव में हो सकता है, लेकिन सूर्य केतु को अगर यह शुभ भावों में हो तो यह आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने में सफल होता है। शुभ फल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिगत विकास होता है, परंपरा और वंश की वृद्धि होती है, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति होने का यह समय है। समाज में सम्मान, पारिवारिक सुख विशेषता यहाँ पर मिलता है। सिंह राशि, मेष राशि, कर्क जैसी राशियों के लिए यह विशेष लाभकारी स्थिति के मघा नक्षत्र में और केतु के साथ में होने से व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्र में नया अनुभव मिलता है। लेकिन इस संयोग के मिश्रित फल भी बनते हैं क्योंकि यह दोनों एक साथ में हैं। कभी कभी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, पारिवारिक स्थितियों में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर के कर्म और सोच स्पष्ट होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है कि कर्म क्या है और सोच क्या है, यानी कि आप विचार क्या कर रहे हैं और उसके साथ कर्म क्या कर रहे हैं, तो यह लाभ की स्थितियों को बना देता है। लेकिन फिर भी द्वंद्व का भ्रम बना रहता है। तो इसलिए चूंकि सूर्य है तो आप अपना आत्म मंथन करें, अपनी आत्मा के संकेत को सुने कि आत्मा क्या कहती है, उसके अनुसार काम करें। क्योंकि सूर्य मघा में है, ये पितरी से संबंध रखते हैं, पितरों से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर सहयोग है। पितरों का आशीर्वाद दीजिए और आप सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और हमारे जो ग्रंथ हैं वह भी इसी प्रकार से कहते हैं कि बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर लाइक किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।